रोम रोम में खुशी की लहर हो गई, क्योंकि ये पावन सरोवर जो भी इसको पीता है वो अनंत कोट जन्मों के लिए प्रभु का हो जाता है। और गंगा में जो जाता है स्नान करने के लिए, गंगा कहती है कि नालियां जब बह कर के आती हैं तो गंगा में आकर के मिल कर के वो गंगा कहलाती है। अरे आप नाली का पानी शीशी में भर कर के 1 हफ्ते तक गंगा जी में डाल दीजिए, वो नाली का पानी रहेगा, लेकिन जब उस शीशी का ढक्कन खोल करके आप डालोगे तो वही नाली का पानी गंगा जल हो जाता है। तो जिस पावन गंगा को सुनने का आपका मन है, मैं बड़ा खुश हूँ, क्योंकि एक बार यमराज महाराज गंगा के पास पहुंचे। क्यों गंगा, तुमने मेरा बैकुंठ खाली कर दिया, आज मैं तुमसे शिकायत लेकर के आया हूँ कि सारे तुम दीनहीन पापियों सभी को तार देती हो। संध्या का समय था, गंगा आरती हो रही थी, भैया को देख करके गंगा भैया बड़ी प्रसन्न हूँ, भैया आप क्यों आए, मुझे ही बुला लिया होता मैं चली जाती। यमराज बड़े क्रोध में थे कि नंगा के शीश पे बैठ के गंगा तुम नाक दंगा मचावती हो। एक नंगा के शीश पे बैठ करके, भोलेनाथ के शीश पे बैठ के तुम इतनी बड़ी हो गई कि तुमने पापी सुरापी पे करके कृपा अमरेश के धाम पठावती हो, तुम सब पे कृपा कर देती हो। बोले भैया इसमें मेरा क्या दोष है, कोई व्यक्ति जब मरता है तो गंगा जल मुख में डाल देता है, कोई व्यक्ति अब मुर्दे की राख को ला करके गंगा जी में प्रवाहित कर देता है, तो इसमें मेरा क्या दोष है भैया, ये तो मुझे प्रभु ने जो उपमा दी गई है मैं तो उसी में गंगा बहा रही हूँ। लेकिन गंगा में नहाने का मतलब ये नहीं है कि रोज पाप कर जाओ फिर गंगा जी नहाया हो तो पाप धुल जाए। गंगा जी में नहाने के लिए आपको प्रण करना पड़ता है कि हे प्रभु आज के बाद हम कोई पाप नहीं करेंगे। प्रायश्चित करने के बाद जब गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नित्य प्रतिदिन पाप करें और गंगा जी में डूबक लगाया है फिर आकर के फिर वही काम करें, तो इससे आपका उद्धार होने वाला नहीं। और कलयुग की तो विशेष महिमा कही गई है कि कलयुग में सिर्फ भाव से प्रभु का नाम ले लिया जाए तो ही आपका उद्धार है। यह कह करके भैया पार्वती को कथा सुनाने लगे देवी। एक समय की बात है कि सनकादिक ऋषि विष्णु भगवान से मिलने के लिए गए, और विष्णु भगवान से जब मिलने के लिए गए तो उनके द्वारपाल जय और विजय वहां खड़े हुए थे। भगवान को पता था कि मुझे रचना रचनी है, इसलिए द्वारपालों से कहा कि उनको अंदर मत आने देना। द्वारपालों ने कहा कि प्रभु आपका प्रवेश वर्जित है, आप अंदर नहीं जा सकते। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम 3 जन्म तक असुर बनो। तो वो ही जय विजय एक जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, दूसरे जन्म में हिरण्याकश्यपु बने हैं, और तीसरे जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल बने। वहां से श्राप दे करके आए। नारायण खुश हो गए, मेरी लीला रचने का समय आ गया। और मैया पार्वती से कहा सुनो देवी, अब मैं तुम्हें कथा सुनाऊं कि जिस वक्त भगवान राम पंचवटी में विराजमान थे उस समय शूर्पणखा वहां पहुंची और बड़े भाव से कहा शूर्पणखा ने, ये पहला कारण है भगवान राम का जन्म लेने का कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचाओ विचारी।